अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। फवाद, 2000 यूनिट का बिल आ रहा है रफली। अगर मैं मंथली एवरेज निकालूं अपनी, तो 2000 यूनिट के लिए कितना सोलर सिस्टम लगवाना पड़ेगा मुझे? ऑफ द ग्रिड सिस्टम चाहिए, सेलिंग नहीं करनी मैंने। उसके हिसाब से मुझे एक सिस्टम डिज़ाइन करते हैं जो 2000 यूनिट्स मंथली मेरे पूरे ईयर ऑन कवर कर ले। देखिए 2000 यूनिट्स अगर आपका हर मंथ का बिल है, जिसका अगर एवरेज निकालें तो डेली आपकी 60 यूनिट की कंजम्पशन आती है। 2000 डिवाइड बाई 30 इज़ 60 यूनिट्स पर डे। अब पर डे का मतलब होता है 24 घंटे में आप ऑन एवरेज 60 यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं। कहाँ से लेके इस्तेमाल कर रहे हैं? ग्रिड से लेके इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए आपका बिल आ रहा है। अब आपको 60 यूनिट को ऑफसेट करना है, और ऑफसेट ऐसे करना है कि दिन की जो प्रोडक्शन है सोलर की वो आपने डायरेक्टली यूज़ कर लेनी है, और जो आपके बाकी 16 घंटे बचते हैं दिन के, क्योंकि 8 घंटे सनलाइट के काउंट होते हैं, बाकी 16 घंटे काउंट होते हैं नॉन सनलाइट के, तो 16 घंटे की आपको पावर चाहिए बैटरीज़ के थ्रू। तो अगर आप 60 यूनिट्स आपके दिन के थे तो आप उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें। 2 हिस्से रात के हैं, 1 हिस्सा दिन का है, तो आपको 20 यूनिट तो दिन के मिल जाएंगे, सनलाइट में डायरेक्टली मिल जाएंगे सोलर पैनल से, और आपको 40 यूनिट चाहिए रात के लिए, जिसमें सनलाइट अब नहीं मौजूद, आपको पावर मिलेगी बैटरीज़ के थ्रू। तो ये बेसिक सी कैलकुलेशन है। अब आपका बिल अगर 2000 यूनिट से ज़्यादा का है तो भी आप यही फार्मूला अप्लाई करें और अपना कैलकुलेट कर लें। अगर 2000 यूनिट से कम का है तो भी ये फार्मूला अप्लाई कर लें। अब 2000 यूनिट वाले के लिए तरीक़ेकार ये है कि वो लगवाएगा एक अदद 12 किलोवाट का इन्वर्टर। नेट मीटरिंग उसने करनी नहीं है, क्योंकि अब क्वेश्चन ही ये है कि वो ऑफ ग्रिड जाना चाह रहे हैं, टोटली इंडिपेंडेंट। तो टोटली इंडिपेंडेंट वाले को 3 फेज इन्वर्टर की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 3 फेज इन्वर्टर की कॉस्ट वैसे ही ज़्यादा होती है। अगर हाइब्रिड में भी लें तो आपको 12 किलोवाट का इन्वर्टर मिल जाता है सिंगल फेज में 2.5 लाख रुपये का, 2,70,000 रुपये का। ठीक है। और अगर आप उसी सेम ब्रांड सेम स्पेसिफिकेशन को अगर आप 3 फेज में लेके जाएँ तो 5.5 लाख में बात चली जाती है, तो डबल से भी ज़्यादा हो गया। तो अगर आप नेट मीटरिंग नहीं करना चाह रहे तो फिर आपको वो लेने की ज़रूरत ही नहीं है। सही है। तो आपका इन्वर्टर आ गया 2.5 लाख रुपए का, 2,70,000 का। अच्छा, दूसरा अब आपको इसमें चाहिए सोलर पैनल्स, तो आपको चाहिए 10 किलोवाट के सोलर पैनल्स। आप उससे ज़्यादा भी लगा सकते हैं। 12 किलोवाट के इन्वर्टर पे 15-16 किलोवाट के सोलर पैनल्स भी लग जाते हैं, बट आपको चाहिए नहीं। अगर आप चाहें तो आप लगवा सकते हैं। ठीक है। तो इसमें हम काउंट करेंगे आपको 10 किलोवाट के सोलर पैनल्स चाहिए। अगर आप 585 वाट के लगाते हैं तो आपको 18 पैनल्स चाहिए। अगर आप 630 वाट के लगवाते हैं तो आपको 16 चाहिए होंगे। ठीक है। तो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तीसरा आपको चाहिए इसमें कंपोनेंट, वो है बैटरीज। इसमें आपको बैटरीज चाहिए 40 किलोवाट आवर्स की, जिसका मतलब है कि जनरली पाकिस्तान में जो आपको बैंक मिलता है 5 किलोवाट आवर का मिलता है। तो 5 किलोवाट आवर के बैंक से अगर आप बनाएंगे तो आपको 8 बैंक्स चाहिए, 8 बैटरी बैंक्स चाहिए, जो कि टोटल कंबाइंड एनर्जी कैपेसिटी उसमें 40 किलोवाट आवर की होगी। वो 40 किलोवाट आवर की बैटरी जो है वो आप हर रोज़ चार्ज कर सकते हैं, रोज़ डिस्चार्ज कर सकते हैं। आपके सोलर पैनल्स 10 किलोवाट के लगे हुए हैं, उसमें इतनी कैपेसिटी है कि वो आपकी बैटरीज़ को हर रोज़ चार्ज करवा देंगे। और आपकी बैटरीज़ में इतनी कैपेसिटी है कि आप हर रोज़ रात का लोड जो आपका 40 यूनिट का लोड है, जो हमने काउंट किया है नॉन सनलाइट आवर्स में, वो बैटरीज़ पे निकल जाएगा, और बैटरीज़ पे वो सारा का सारा रन हो जाएगा, और अगले दिन सुबह सूरज निकल आएगा और आप बैटरीज़ पे ही होंगे। और फिर जब सूरज निकल आएगा तो बैटरीज दोबारा से रिचार्ज होना शुरू हो जाएंगे सोलर सनलाइट से। आपको ग्रिड से चार्ज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर इस दौरानिए के दरमियान अगर आपकी कोई लाइट जाती है, या पावर ब्रेक डाउन हो जाता है खुदा न खास्ता, या बारिश वाला सिनेरियो क्रिएट हो जाता है, तो भी कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि आपने तो ग्रिड से लिया ही कुछ नहीं, और आपको ग्रिड से लेने की ज़रूरत भी कोई नहीं थी। तो आपका टोटल जो लोड है वो रात में भी चलता रहेगा बैटरीज़ के ऊपर। तो तीनों कॉम्पोनेंट रिवाइज कर देते हैं। नंबर 1 आपको इन्वर्टर चाहिए, सोलर इन्वर्टर सिंगल फेज का चाहिए, क्योंकि आप ऑफ ग्रिड सिस्टम चाह रहे हैं, आप हाइब्रिड नहीं चाह रहे, नेट मीटरिंग करना नहीं चाह रहे। उसकी कॉस्ट 2.5 लाख रुपये है, 2.5 लाख 2,70,000 रुपये। और दूसरा कंपोनेंट है सोलर पैनल्स का, 10 किलोवाट के आपको सोलर पैनल्स चाहिए। तीसरा कंपोनेंट है बैटरीज़ का, आपको 8 बैटरी चाहिए 5 किलोवाट वाली। अगर आप 10 किलोवाट वाली लगाते हैं तो आपको 3 चाहिए, 4 चाहिए। अगर आप 15 किलोवाट वाली लगाते हैं तो आपको 3 चाहिए। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, बैंक के ऊपर। आपको टोटल 40 किलोवाट आवर का एनर्जी बैंक चाहिए। और बैटरी की कॉस्ट भी रफली 195-2 लाख तक की मिल जाती है। बिल्कुल मिल जाती है। ठीक है। अब ये टोटल सिस्टम की कॉस्ट, इसमें सोलर पैनल्स, इन्वर्टर, वायरिंग, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, उसकी कॉस्ट है 25 से 28 लाख। सही है। तो ये इस पूरे सिस्टम की ये तो अगर मेरा 2000 यूनिट का बिल आ रहा है तो लाख रुपये का बिल है। 2000 यूनिट का बिल लाख रुपये का बिल आता है। ईजी। 50 रुपये का यूनिट तो पड़ता है ना आफ्टर टैक्सेस, क्योंकि 2000 यूनिट में आप कैटेगरी भी ऊपर चले जाते हैं। 3 फेज का आपका मीटर लाजमी होता है, और उस पर टैक्सेस जो GST, सेल टैक्स 1 लाख से ऊपर ही आता है। अगर आप सेफ साइड पे 1 लाख कंसिडर कर लें
तो 1 लाख रुपए का आपका बिल है, 24 महीने में 24 लाख रुपए बन गए। 2 सालों में आपके पैसे 2 सालों में आपके सेल्फ कंजम्पशन में पैसे वापस आ गए। इसमें आपने 40 किलोवाट आवर का बैटरी बैंक भी लगवा लिया है। और इसमें जो चीज़ें थी सारी वो सब 5-5 साल की वारंटी वाली थी। जी जी बिल्कुल वारंटी वाली। और दूसरा उनकी लाइफ भी इससे कहीं ज़्यादा है। और तीसरा ये कि इंडिपेंडेंट भी मैं हो गया कि मेरे पास लाइट जाएगी नहीं जाएगी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे पास टोटल बैकअप है। इसमें कोई रिकरिंग कॉस्ट अब नहीं आई, क्योंकि ये कोई जेनसेट नहीं है कि जिसको गैस चाहिए हो, फ्यूल चाहिए हो, मेंटेनेंस चाहिए हो, उसके ऑयल फिल्टर चेंज हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कंटिन्यूस चलता रहेगा। बाकी बैटरीज की लाइफ ऑफ कोर्स है 6000 लाइफ साइकिल है, तो वो अगर आप प्रॉपर्ली यूज़ करेंगे तो दैट अमाउंट्स टू मोर देन 10 ईयर्स। तो आप तो 2.5 साल में 2 सालों में आपके 24 महीने में तो पैसे वापस हो गए। सही है। तो उसके बाद तो सारे फ्री है ना। और प्रैक्टिकली तो मुझे बचना ही शुरू होगा ना, क्योंकि जो मैं केलेटर को दे रहा हूँ या मैं जो वापडा को दे रहा हूँ लाख रुपए, वो तो कोई ROI नहीं हो रही ना, वो तो मेरे ज़ाया ही हो रहे हैं। बिल्कुल। और इतने अरसे से ज़ाया हो रहे हैं। एक तरह से आपकी इनकम बन गई कि 2 साल में अगर आप इसको एज एन इन्वेस्टमेंट भी काउंट करते हैं तो आप 2 साल में अपने अमाउंट रिकवर कर लें, और उसके बाद की सारी जो इनकम है वो आपकी सेविंग हो गई। आप उसे जो मर्जी करना चाहे कर सकते हैं। और किसी सिनेरियो में ऐसा नहीं होता कि चीज़ आपको बचा के भी दे और उसके बाद कमा के भी दे। और ये 100% यही रेट ही रहेगा, क्योंकि अगर मैं नेट मीटरिंग के साथ इस सिस्टम को डिज़ाइन करता तो मैं वो हमेशा वेरिएशन रहती कि आज मुझे ये रुपए मिल रहे हैं, आज मुझे इतने में ख़रीद रहे हैं, आज मुझसे नहीं ख़रीद रहे, तो मेरी जो इनकम थी या जो भी मेरी सेविंग हो रही थी वो भी अप एंड डाउन होती रहती, उनके अकॉर्डिंगली जितने वो रेट हमें देते। बिल्कुल। तो ये तो वो बिल है जो आप हर महीने अदा करते हैं ना, जाके बिजली तो आप यूज़ करते हैं ना घर पे, तो बिल आप पे करते हैं, तो अब आपने वो बिल नहीं पे करना। कंजम्पशन तो आपकी रहनी ही रहनी है, आपने घर पे बिजली तो यूज़ करनी है। अगर आप गर्मियों में AC चलाते हैं तो गर्मियों में आप हीटर चलाते हैं, पानी के बॉयलर्स, गैस बॉयलर्स चलाते हैं, स्टोव चलाते हैं। गैस की लोड शेडिंग होती है सर्दियों में पाकिस्तान में, उसके लिए आपको स्टोव चलाना पड़ता है, माइक्रोवेव ओवन चलता है। तो ये सारी की सारी इक्विपमेंट तो चलती है, इसके बगैर तो आप नहीं रह सकते ना। तो ये बिल तो आपने देना ही देना, आपने उस बिल को ऑफसेट कर लिया। सही है। और एक इनकम का सोर्स अपना बढ़ा लिया। खाली वीडियो अगर आपको करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स में बताएं अगर आपका सिस्टम, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, कितने किलोवाट के सिस्टम की आपकी रिक्वायरमेंट है, कितने यूनिट्स का आपका बिल आता है, और किस तरह का सिस्टम डिज़ाइन करना चाह रहे हैं। आप लोग कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करें और बताएं कि किस तरह का सिस्टम आप चाह रहे हैं, कितने यूनिट्स आ रहे हैं और किस तरह हम ऑफ ग्रिड की तरफ ले जा सकते हैं। और अगर आपने पहले से लगवाया हुआ है तो उसको भी मेंशन करें। थैंक यू।